दहशतगर्द इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दूसरा हमला। रही सही इमारतें भी तबाह। रात के हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थी कि फिर हमला हो गया। दोनों हमलों में 100 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले के बाद कयामत का मंजर था। लोग हाथों से मलबा खोद कर अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। कोई अपने भाई की लाश पर रो रहा था तो कोई मां अपने जिगर गोशे को आखिरी बोसा देकर अलविदा कह रही थी। गजा से दुनिया का राब्ता फिर मुनक़ता। सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी पॉलिटेल का कहना है गजा की पट्टी में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और राब्ते के तमाम जराए भी कट गए हैं। इसराइली बमबारी से अब तक 8,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 3,607 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा पर इसराइली बमबारी हर घड़ी कयामत। इसराइल हर घंटे 6 बच्चों समेत 15 फलस्तीनियों की जान ले रहा है। गजा के हौलनाक आदाद-ओ-शुमार जारी। बमबारी में 1 दिन के बच्चे से लेकर 94 साल के बूढ़े तक शहीद हो चुके। 133 नौमालूद सेहूनी दरिंदगी का निशाना बने। कुछ बच्चे माओ के साथ कोख में ही दम तोड़ गए। गजा के अल-शिफा अस्पताल में पांव रखने की जगह नहीं। अस्पताल के कॉरिडोर तक जख्मियों से भरे पड़े हैं। दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, तेल भी खत्म हो रहा है। डायरेक्टर अल-शिफा अस्पताल का कहना है इसराइल ने जबालिया कैंप के बाद अल-शिफा अस्पताल के करीब बेकरी पर बमबारी कर दी, जहां लोग रोटी लेने के लिए कतार में खड़े थे। गजा से जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों की मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला। गजा से निकलने वालों का तांता लग गया। सिर्फ 500 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाजत दी गई। अक्सरियत गैर मुल्कियों और जख्मियों की थी। कतर की सालसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को मिस्र के अस्पताल मुंतकिल किया गया। फौरी जंगबंदी न की तो इसराइल को संगीन नताइज का सामना करना होगा। ईरानी वजीर खारजा ने तंबीह कर दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तुर्की और ईरान का इलाकाई कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। तुर्क वजीर खारजा ने कहा यूक्रेन के लिए अलग और फलस्तीन के लिए अलग मयार है। नहीं चाहते गजा में इंसानी अलमिया जंग में तब्दील होकर खित्ते को मुतासिर करे। 2 रियासती हल की सूरत में पायदार अमन पर अमल किया जाना चाहिए। फलस्तीन की आजाद और खुद मुख्तार रियासत के कयाम के हक में है। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 300 गैर मुल्की जेर हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 गैर मुल्कियों को तुर्कम बॉर्डर भेज दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है गैर मुल्कियों को इज्जत व एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। 90% तक गैर मुल्कियों की वापसी का अमल 3 से 4 माह में मुकम्मल होगा। कई गैर मुल्कियों ने गैर कानूनी तरीके से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना लिए हैं। हमें मालूम है कौन कहां है। किसी का प्रेशर नहीं लेंगे। जिसका दिल चाहता है मुल्क में घुसकर किसी भी कोने में चला जाता है। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबुताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बगैर नाखुशगवार वाक़े के वापस जा चुके। जराये के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबुताज करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं। मंसूबे के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए कायम कैंप्स या नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया। शरपसंद अनासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को जोर जबरदस्ती करते दिखाया जाए। चमन और स्पिन बोल्देक में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा भी बनाया गया। घिनौने मंसूबे के मुताबिक क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फायरिंग कराई जाए जिससे इंतशार फैलाया जा सके। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव, वज़ीर दिफा, पहले नायब वजीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। सदर इल्हाम अलीयोव ने कहा आज़रबाईजान जम्मू कश्मीर पर हमेशा ब्रदर मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सनत में कामयाब ताउन जारी है। आर्मी चीफ का दौरा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगा। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बाकू में यादगार शोदा पर फूल भी रखे। जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे का मकसद दोनों ब्रदर मुमालिक के दरमियान फौजी
दिफाई ताउन बढ़ाना है। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक नहीं हुआ। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीरी हुक्मनामे में हुकूमत की 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर मुअस्सर करार। इंक्वायरी कमीशन बनाने की मोहलत दे दी। हुक्मनामे में कहा गया, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जाएगा। तवक्को है तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने के हुस्ने इत्तेफाक की तहकीकात की जाएंगी। इस तहकीकात की भी तवक्को है कि क्या तमाम दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी। मज़ाहिर चेयरमैन पैमरा नजरसानी दायर करने में किसी के कठपुतली थे। उनसे पूछा, नजरसानी खुद दायर की या किसी ने हुक्म दिया था? तो जवाब में कहा, बस अफसार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वजारत दिफा पर आएगा। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एक शख्स कनाडा से आता है, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। क्या हम कनाडा जाकर उनका मुल्क डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद खरीदी थी? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। एजाजुल हक के वकील से मुकालमे में कहा, जियाउल हक को सदर नहीं मानता, बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। एजाजुल हक के वकील ने कहा, जियाउल हक का नाम आइन में लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल बोले, जियाउल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया था। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, अपने जवाब में खादिम रिजवी को हाफिज क्यों लिखा? खादिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की? फैजाबाद धरने के 2 वाकयात मास्टरमाइंड की तरफ ले जाते हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज हमीद ने इसरार किया कि फैजाबाद धरना मुआहिदे में वो गवाह बनेंगे। कहा, जब तक मैं साइन नहीं करूंगा मुआहिदा नहीं हो सकता। धरना शुरका से इतना प्यार था, वापस जाने के लिए पैसे भी दिए। ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारने की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा, टीएलपी को नून लीग के बरेलवी वोट को काटने के लिए खड़ा किया गया। पीटीआई को लाने के लिए सारा खेल खेला गया था। फैज हमीद को मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। फैक्ट फाइंडिंग होगी तो जिम्मेदारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी और पीटीआई का नहीं, नून लीग का मसला है। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है, हम विफाक में भी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। मुराद अली शाह कहते हैं, कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत के काम को रिवर्स नहीं कर सकती। कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकती जो अगली हुकूमत रिवर्स ना कर सके। अगली हुकूमत हमारी ही है तो मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं? 90 रोज में इंतखाबात के लिए पीटीआई ने तरमीम शुदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, आर्टिकल 224(2) के मुताबिक असेंबली तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। वजीर आजम ऑफिस बताए, क्या फोन टैपिंग की इजाजत दी गई? ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। ये भी नहीं माना जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर गैर रियासती अनासिर ने वजीर आजम ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने लिखा, विफाक की जानिब से ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। हुकूमती जवाब के मुताबिक किसी को शहरियों के फोन टैप या रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक निगरान हुकूमत को बिल्कुल अपील करनी चाहिए। फौजी तंसीबात पर हमले कराने वालों के लिए मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला रिलीफ है। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को छोड़ दिया जाए। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, सानिया 12 मई को फौजी तंसीबात पर हमले नहीं, सियासी जमातों में झड़पें हुई थी।
चीफ जस्टिस गैर जानिबदार हैं, इसीलिए आज तगड़े फैसले हो रहे हैं। कराची में चंद बरसों में 15 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। भैंस कॉलोनी में 20 फुट गहराई में 200 फुट तवील सुरंग पकड़ी गई। हालीजी झील की 54 इंच की लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। लांडी लेबर स्क्वायर के नजदीक सुरंग बनाकर 6 पाइप लाइनें लगाई गई थीं। लाखों गैलन पानी स्टोर करने की टंकियां बनाई गई थीं। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है 2 मिलियन गैलन पानी रोज चोरी किया जा रहा था। वाटर बोर्ड के अमले ने 8 मुकामात पर खुदाई करके सुरंगें बरामद की। पानी चोरों ने पानी के टैंक के ऊपर मुख्तलिफ दफातर बना दिए थे। सैटेलाइट इमेजेस की मदद से वाटर बोर्ड अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। स्मोक को आफत करार दे दिया गया। निगरां वजीर आला के बड़े इकदाम। स्कूलों में 1 माह के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। आवाम से भी मास्क इस्तेमाल करने की अपील। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। घरों की तामीर के दौरान मट्टी, रेत और मलबा पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। स्कूलों और कॉलेजों में आगाही मुहिम चलाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया था। जस्टिस शाहिद करीम ने सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया था। मुंबई दुनिया में जुए का सबसे बड़ा अड्डा है। भारत का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकता है। मुशीर खजाना डॉक्टर वकार मसूद का कायदे आजम यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम FATF से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा कनाडा ने भी कहा भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत को दुनिया के सवालात के जवाबात देना पड़ेंगे। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान का चांस बरकरार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की एक और पावरफुल परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड को 190 रन से आउट क्लास कर दिया। कीवी टीम 358 रन के ताकुब में सिर्फ 167 रन पर ढेर। महाराष्ट्र की 4 और यंशन की 3 विकेटें। 8 कीवी बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। प्रोटियस ने पहले खेलकर 357 रन पर आए। डिकॉक ने मेगा इवेंट में चौथी और डोसन ने दूसरी सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बना डाला। प्रोटियस ने 7 मैचों में 82 छक्के जड़ दिए। कीवीज की हार से शाहीनों का चांस बरकरार। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतकर फाइनल 4 में पहुंच सकता है। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, हर लम्हा पुरजोश, माहिराना तज्जिए और तबसरे। बासित अली ने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बारिश हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इंजर्ड खिलाड़ी की जगह अबरार को टीम में शामिल करना चाहिए। अबरार नया बॉलर है, इसे खेलने का किसी को भी तजर्बा नहीं। कामरान अकमल बोले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बैटिंग देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। न्यूजीलैंड की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अजहर अली ने कहा न्यूजीलैंड के बॉलिंग के फैसले से ही डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका को मैच प्लेट में रखकर दिया। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा एंकर कामरान खान का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। शाहीन शाह अफरीदी तेज तरीन 100 विकेटों के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी नंबर 1। बैटिंग में बाबर आजम टॉप पोजीशन पर बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं खुशी है तेज तरीन 100 विकेट लेने का एजाज पाकिस्तान के नाम हुआ। कोशिश है कि फाइनल 4 में जाएं। इवेंट में कुछ अहम कैच और अच्छे रन हो जाते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। एबटाबाद में घोड़ा गली के करीब गैर कानूनी स्टोन क्रशिंग। धमाकों से पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। हैवी ब्लास्टिंग से टूटने वाली चट्टानें आबादी पर जा गिरी। 2 मकान तबाह, मवेशी हलाक। रिहायशियों ने भाग कर जान बचाई। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल कबल स्टोन क्रशिंग बंद करने का हुक्म दिया था। नैब सकर का जुडिशल मैजिस्ट्रेट के हमरा नौशहर फिरोज में फूड गोदाम पर छापा। मुलाजमीन दीवारें फलांकर फरार। गोदाम से गंदम की 2500 बोरियां गायब। नैब जराये के मुताबिक गंदम की जगह बोरियों में मट्टी डालकर रखी गई है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने फूड इंस्पेक्टर को रिकॉर्ड समेत अदालत बुला लिया। शोप के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक।
ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के अमन को सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। इसराइल को सिफारती सतह पर शिकस्तों का सामना, कई मुल्कों ने अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। उर्दन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। बोलीविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलीविया के वजीर का कहना था इसराइल इंसानियत के खिलाफ जुराइम में मुलव्वस है, इसराइल से गजा पर हमले रोकने का मुतालबा करते हैं। फलस्तीन की जानिब से बोलीविया के फैसले का खैर मकदम। कोलंबिया और चिली ने भी इसराइल से अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। सऊदी अरब के पनाहगुज़ीनों के कैंप पर हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा गैर इंसानी हमले में बेगुनाह शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। कतर ने कहा गजा में बढ़ते हुए हमले सालिसी की कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं। जबालिया के पनागुजीन कैंप पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ उर्दन के अवाम सड़कों पर। ओमान में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों ने फलस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। जिंदगियां बचाएं, फौरी जंगबंदी की जाए। लंदन के मसरूफ तरीन लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पर गजा की सूरत हाल पर बरतानवी शहरियों का धरना। कनाडा के शहर वैंकूवर में आजाद फलस्तीन के नारे लग गए। बर्लिन में भी हजारों अफराद ने फलस्तीन की हिमायत और गजा में नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। मस्कत में ग्रैंड मस्जिद के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा 7 अक्टूबर से फलस्तीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। इसराइल ने आलमी कवानीन के साथ इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी की। फौरी जंगबंदी का ऐलान किया जाए। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में खवातीन मार्च। शुरका का हमास के मुजाहिदीन को खिराज तहसीन। अक़वाम आलम से इसराइल की दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा आलमी कवानीन के मुताबिक अस्पतालों पर हमला करना गैर कानूनी है। मगरबी ताकतें इसराइल को हमलों से रोकने में नाकाम हुई। हमास ने दुनिया को पैगाम दिया है कि मुजाहिमत में ही कामयाबी है। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। चारों सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। और लॉरे फेस्टिवल में सवेरा की तैयार करदा चंगेर और टोकरियां तवज्जो का मरकज। बहावलपुर की सवेरा खूबसूरत छाबे और टोकरी बनाने के लिए दरिया के किनारे उगने वाली सर और मादा खजूर के पत्ते इस्तेमाल करती हैं। 7 साल की उम्र में माँ और दादी से फन सीखा, अब तालीमी अखराजात खुद उठाती हैं।